नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह मैं लेकर आई हूँ आज भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए जानना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, आपको पसंद है, आप अपने मनी जो है वो सेव करना चाहते हैं या आप बेटर रिटर्न्स पाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए देखनी और सुननी ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमें अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आप कहोगे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि एक म्यूचुअल फंड में या एक स्टॉक में कभी इन्वेस्ट ना करें, अपना पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करें। फिर आज मैं कह रही हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करना, तो ये कहाँ का लॉजिक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि डाइवर्सिफाई तो करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। 110% आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज़रूर करना चाहिए, कभी एक जगह पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसका रीज़न भी आप सबको पता है कि अगर एक स्टॉक में पैसा डूबता है या एक म्यूचुअल फंड में आपका जो है उस टाइम लॉस होना शुरू हो जाता है, तो कहीं और भी अगर आपका पैसा लगा हुआ होगा तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा हो, क्या पता। तो डाइवर्सिफिकेशन एक तरीके से हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में हेल्प करती है। तो क्यों हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए, क्यों ना लगाए हम अलग अलग जगह पैसा। तो ऐसा आप जब पूछेंगे तो मैं आपको बताऊं कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। एक जगह पैसा लगाए, दो तीन चार तरीके के म्यूचुअल फंड खरीदे, लेकिन अगर आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा, आप स्टॉक्स खरीदते हैं बहुत सारे, तो उससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो एक तरीके से आपके रिटर्न्स कम कर देगा। वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे डाइवर्सिफिकेशन हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न को कम करती है। तो हम सबसे पहले बात करें डाइवर्सिफिकेशन जो है, अगर हम एक लिमिट तक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, जैसे हमने 3 अलग स्टॉक में पैसा लगा रखा है या फिर हमने 2 या 3 तरीके के म्यूचुअल फंड में हमने जो है पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो हमें अच्छी रिटर्न्स देगा, नो डाउट। लेकिन अगर उससे ज़्यादा जगह पर, मतलब हमने बहुत सारे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। म्यूचुअल फंड एक तरीके से, अगर आपने म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, तो वो लोग क्या करते हैं, वो टॉप कंपनीज ढूंढेंगे, ठीक है, इंडिया की टॉप 10 टॉप 100 तक कंपनीज जो हैं वो ढूंढेंगे। और कुछ लिमिटेड कंपनीज ऐसी भी होती है जिसमें उनको पैसा लगाना ज़रूरी होता ही है। जैसे लार्ज कैप मान लीजिए कि कुछ लार्ज कैप कंपनीज ऐसी होती है जिसमें लगभग हर म्यूचुअल फंड जो है, हर म्यूचुअल फंड स्कीम उन कंपनीज में पैसा लगाती हैं। तो आप चाहे जितने भी म्यूचुअल फंड खरीद लें, कि आपका पैसा जो है, आपको लग रहा है कि आप अलग अलग म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, बट घूम के आपका पैसा जो जा रहा है वो सेम जगह पर जा रहा है। तो अब इससे क्या होगा, इससे आपको लगेगा कि हाँ, चलो प्रॉफिट तो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अगर एक म्यूचुअल फंड से हमें प्रॉफिट इतना आता है तो हमें 3 म्यूचुअल फंड से आ जाएगा। बट देखिए कि जब ग्राफ उठेगा, जहाँ पे म्यूचुअल फंड की आपने यूनिट्स खरीदी हैं, जब वो ग्राफ उठेगा तब आपको प्रॉफिट आएगा तीनों जगह से, ठीक है। लेकिन जब ग्राफ गिरना शुरू होगा तो आपको लॉस भी तो तीनों जगह होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है पैसा एक तरीके से बैलेंस हो जाएगा, कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप की चीज़ हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपके रिटर्न्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही में अगर हम देखें कि हमारा एक्सपेंस रेशियो भी तो बन रहा है, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, तो हम उनको जो एक्सपेंस रेशियो देते हैं अपने टोटल अमाउंट पे, वो भी तो ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा रिटर्न कम होता है, हमारा जो रिटर्न मिल रहा है उसमें से हमारा एक्सपेंस रेशियो भी कट रहा है, साथ में हमारा पैसा भी सेम जगह पर जा रहा है। तो आप एक तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, आप सेम जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज या सेम जो कहते हैं स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेम जगह पर आपका जो पैसा जा रहा है वो एक ही जगह पर जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें, तो आपने अगर 10 जगह पर पैसा लगाया हुआ है, 10 म्यूचुअल फंड कंपनीज मान लीजिए आपने पैसा लगाया हुआ है, तो अब जैसा कि हम बात करते हैं कि कहीं पर भी अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रोज़ या कम से कम हफ्ते में 2 बार तो अपने जो है पोर्टफोलियो को चेक करना चाहिए, ग्राफ चेक करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, है ना। तो अब अपने 10 जगह पर पैसा लगा हुआ है, तो आपको इतना टाइम आप कैसे मैनेज करेंगे कि आप
जो है सब चीज़ों को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। या तो आप पूरे इसी चीज़ में इन्वेस्टेड हो कि हाँ, आप सिर्फ एक इन्वेस्टर हो, आप इसी चीज़ से जो है अपना पैसा अर्न करते हो, या तो आपके पास इतना टाइम हो, या फिर अगर आप एक जॉब करते हैं, आप इन्वेस्टिंग सिर्फ अपना पैसा सेव करने के लिए करते हैं, तो आपके पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होगा कि आप डेली उसको 10 कंपनियों को चेक करते रहें। तो इसीलिए आप उसको एक टाइम पे चेक करना छोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे अगर कुछ भी आपकी मार्केट में जो है वो हो रहा है, वो आपकी नज़र में नहीं रहेगा, आपको नहीं दिखेगा कब पैसा निकालना है, कब और पैसा लगाना है, तो आपके रिटर्न्स जो है एक तरीके से ऑब्वियसली कम हो ही जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है उस चीज़ को देखने का या उसको स्टडी करने का। तो आपके पास जो है आपके रिटर्न्स नहीं आएंगे जितने आने चाहिए, या जितने आप तब ला सकते हैं जब आप 3 कंपनीज में पैसा लगाया है और आप उसको चेक कर रहे हैं टाइम टू टाइम और उस पे अच्छे से काम कर रहे हैं, तो तब आपके पास ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे, रादर देन कि आपने 10 जगह पैसे लगाया और आपने उनको टोटली इग्नोर कर दिया 10 की 10 कंपनीज को। तो इस तरीके से जो है हमारे म्यूचुअल फंड की ओवर डाइवर्सिफिकेशन हमें लॉस करवाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।